हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट कंप्यूटर, चैप्टर नंबर 3 पावर पॉइंट। ओके, तो पहले तो मैं पावर पॉइंट ओपन कर देती हूँ स्टार्ट बटन से। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट 2000 से उसके अंदर हमने कौन सा बनाया था, हमारा टाइगर की हमने प्रेजेंटेशन बनाया था, टाइगर का। ठीक है, तो यहाँ से मैं रिसेंट में से डायरेक्ट ओपन कर देती हूँ। ओके, तो ये हमारा पावर पॉइंट ओपन हो गया, प्रेजेंटेशन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक कवर किया था कि थीम अप्लाई करना। ओके, थीम अप्लाई करना, तो हमने थीम कहाँ से अप्लाई की थी? एनिमेशन के अंदर से। पहले तो डिज़ाइन के अंदर से ये हमने थीम्स अप्लाई की थी, फिर एनिमेशन का एक टॉपिक हमें देखना बाकी रह गया था। ठीक है, मीन्स उसे क्या बोलते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। ओके, स्लाइड ट्रांजिशन। तो हमें क्या करना है, कौन सी स्लाइड ट्रांजिशन ऐड करना है? पेज नंबर 99 पर दिया है बुक के अंदर। ओके, यहाँ एनिमेशन के अंदर ट्रांजिशन स्लाइड, यहाँ आप क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं स्लाइड को ट्रांजिशंस करवाने के लिए। जो भी आप पर जैसे एरो रखा मैंने यहाँ, ठीक है, तो वो स्लाइड वैसे ही वो ट्रांजिट होती जाएगी। ठीक है, अब हमें बोला है पॉइंट नंबर 5 में पुश एंड कवर सेक्शन, क्लिक ऑन पुश राइट इफेक्ट। पुश एक कौन सा सेक्शन है? यहाँ सेक्शन वाइज है। फेड्स एंड डिसॉल्व्स, वाइप्स, पुश एंड कवर, स्ट्रिप्स एंड बेयर्स एंड रैंडम। ओके, तो इतने सारे इसके अंदर 1 2 3 4 5 सेक्शन है। और यहाँ पर ये नो ट्रांजिस्टर, कि जो हमारा सिंपल है वो ट्रांजिस्टर के बिना वाला। ओके, ट्रांजिशंस के बिना वाला। तो पुश एंड कवर सेक्शंस के अंदर पुश राइट इफेक्ट, ये कौन सी इफेक्ट है? यहाँ एरो रखोगे तो दिखाएगा। कौन सी इफेक्ट है? पुश डाउन इफेक्ट, मीन्स एरो डाउन की तरफ है तो पुश डाउन। ये पुश लेफ्ट, मीन्स लेफ्ट साइड एरो जा रहा है तो पुश लेफ्ट, और एरो किधर जा रहा है? राइट साइड, तो पुश राइट। ये क्या है? पुश अप। ठीक है, ये क्या है? कवर डाउन। ये कवर लेफ्ट, कवर राइट, कवर अप। ये क्या है? कवर लेफ्ट डाउन, लेफ्ट डाउन, कवर राइट लेफ्ट अप, ऊपर की तरह जा रहा है, कवर राइट डाउन एंड कवर राइट अप। ओके, तो पुश एंड कवर के अंदर आपको इतने ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, उसमें से हमें कौन सा ऑप्शन लेना है? क्लिक ऑन पुश राइट इफेक्ट। ये पुश राइट इफेक्ट पर हमें क्लिक करना है। ओके, द मेनू ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। ठीक है, द सिलेक्टेड ट्रांजिशन इफेक्ट नाउ अपीयर्स हाईलाइटेड इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, कि जो हमने सिलेक्ट किया है वो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड, ये कौन सा ग्रुप है एनिमेशन के अंदर? ट्रांजिशन टू स्लाइड ग्रुप है, लिखा है यहाँ ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। ठीक है, उसमें से ये जो भी हमने सिलेक्ट किया है वो हाईलाइटेड, ऐसे येलो कलर का क्या बन जाएगा? हाईलाइटेड बन जाएगा। ओके, कंट्रोल एस। वी विल नाउ एड साउंड एंड स्पीड टू स्लाइड ट्रांजिशन। बुक के अंदर पेज नंबर 100 पर क्या दिया है? वी विल नाउ एड साउंड एंड स्पीड टू स्लाइड ट्रांजिशन। ये स्लाइड जो ट्रांजिस्ट हो रही है उसके अंदर क्या करेंगे? साउंड एंड स्पीड को एंटर करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, पेज नंबर 101 पर देखो कि ये जो ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप है एनिमेशन के अंदर। ठीक है, क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन साउंड। यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड, यहाँ पर क्या लिखा है? अभी नो साउंड, अभी हमने कोई साउंड ऐड नहीं किया है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा है जो यहाँ मेरा जो एरो है वहाँ नो साउंड, ठीक है। ट्रांजिशन साउंड के अंदर यहाँ पर जो एरो है वहाँ मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस आएंगे साउंड के लिए, ठीक है। देखो ये साउंड्स के ऑप्शन है। जैसे आपकी मोबाइल के रिंग के अंदर आपको मैसेज की रिंगटोन कैसी रखनी है, जब मैसेज आपको आए तब, तो उसके लिए आपको अदर डिफरेंट टाइप ऑफ क्या मिलते हैं, साउंड्स इफेक्ट मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ट्रांजिशन साउंड इफेक्ट आपको दी गई है, ठीक है। उसमें से आपको बुक के अंदर बोला है ये ब्रीज BREEZ, उस पर आपको क्लिक करना है, यानी कि वो आपको चूज़ करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे तो मेनू है वो क्लोज हो जाएगा और यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड्स के अंदर क्या लिखेगा, ब्रीज, जो आपने सिलेक्ट किया है वो लिखा है, ठीक है। 8 नंबर का पॉइंट दिया है 101 पर, इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन द एरो नेक्स्ट टू ट्रांजिशन स्पीड। अब आपको यहाँ पर ट्रांजिशन साउंड्स के नीचे ट्रांजिशन स्पीड, अभी यहाँ कौन सा सिलेक्टेड है, फास्ट, ठीक है। क्या सिलेक्टेड है, फास्ट। अब आप यहाँ पर ये जो एरो है ये, ठीक है, वहाँ क्लिक करोगे, यहाँ पर ट्रांजिशन स्पीड के एरो के पास, तो आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, दिखाई दे रहा है 3 ऑप्शन यहाँ पर, जहाँ मेरा एरो घूम रहा है वहाँ स्लो, मीडियम, फास्ट है, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, ठीक है। उसमें से आपको स्लो जो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो, उसे चूज करना है, ठीक है। स्लो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो, सेकंड ऑप्शन है मीडियम एंड थर्ड ऑप्शन है फास्ट। तो उसमें से आपको जो फर्स्ट ऑप्शन है स्लो वो चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्पीच के अंदर आ जाएगा स्लो, ठीक है। जैसे ही आप चूज करके सिलेक्ट करोगे तो मेनू क्लोज हो जाएगा और यहाँ जो भी आपने रखा है चूज किया है, स्लो, मीडियम की फास्ट, ठीक है, वो आ जाएगा। इन ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, पॉइंट नंबर 10, पेज नंबर 102 पर, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप क्लिक ऑन अप्लाई टू ऑल टू अप्लाई द ट्रांजिशन इफेक्ट, साउंड एंड स्पीड टू ऑल द स्लाइड। कि हर एक स्लाइड के अंदर जो 3 चीज़ें हमने सीखी, ट्रांजिशन इफेक्ट जो यहाँ से मिलती है हमें, ठीक है, और ट्रांजिशन साउंड और ट्रांजिशन स्पीड, वो तीनों को हर एक स्लाइड के अंदर अप्लाई करने के लिए हमें कहाँ पर क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल, यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई टू ऑल पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो हर एक स्लाइड के अंदर वो अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बीच बीच में आपको कंट्रोल एस करते रहना है, ओके। अब उसी पेज पर 11 नंबर का टॉपिक दिया है, ये जो ग्रुप है कौन सा ग्रुप है, ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप। उसके अंदर यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट एंड ये थर्ड पार्ट के अंदर एडवांस स्लाइड का आपको ऑप्शन दे रहा है, क्या है, एडवांस स्लाइड है यहाँ पर, ओके। बुक में भी आप देख सकते हो अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है तो, ये सभी पॉइंट क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, तो यू कैन सी अ टिक मार्क इन द चेक बॉक्स नेक्स्ट टू ऑन माउस क्लिक। यहाँ पर ऑन माउस क्लिक जो 2 चेक बॉक्स है, ऑटोमेटिकली और ऑन माउस क्लिक, ठीक है। तो अभी फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ऑन माउस क्लिक पर ये चेक है, ठीक है, मीन्स यहाँ पर राइट किया हुआ है। इट इज़ द डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन, अंडरलाइन कर देना। उसका मीनिंग क्या है, दिस मीन दैट यू हैव टू क्लिक द माउस टू गो फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। एक स्लाइड में से दूसरी स्लाइड में जाने के लिए आपको माउस पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन सेव टू सेव द चेंजेस मेड टू द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशंस के अंदर आपने जो चेंजेस किया उसे सेव करने के लिए, ठीक है, आप कंट्रोल एस या तो यहाँ पर जो सेव का बटन है वो आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है।
ऑन द टाइटल बार क्लिक ऑन क्लोज टू क्लोज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ पर क्लोज बटन सेव करके क्लोज बटन को सिलेक्ट मीन्स प्रेस करके आप क्या कर सकते हो, प्रेजेंटेशन को क्लोज। वो सब आपको सबको पता ही है कि क्लोज कैसे करते हैं, ठीक है। नाउ पेज नंबर 103 पर 10 नंबर का टॉपिक है व्यू अ प्रेजेंटेशन, कि प्रेजेंटेशंस को व्यू कैसे करें। हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है उसे कैसे हम व्यू करें, मीन्स देखें। डिफरेंट तरीकों के अंदर आप प्रेजेंटेशंस को व्यू कर सकते हो, ठीक है। तो अंडरलाइन करना, पावर पॉइंट हैज़ 4 डिफरेंट ऑप्शन विच यू कैन यूज टू व्यू योर प्रेजेंटेशन। एमसीक्यू के लिए 4 डिफरेंट ऑप्शन, ठीक है, 4 अलग अलग तरीकों से आप प्रेजेंटेशंस को देख सकते हो। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, इट मीन्स क्रिएट एंड एडिट स्लाइड शॉर्टर व्यू। सेकंड क्या है, स्लाइड शॉर्टर व्यू। हर एक का आप जो बटन है, लोगो है, वो याद रखना। नॉर्मल व्यू कैसा दिखता है, फिर स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर कैसी स्लाइड्स होती है, ठीक है। स्लाइड शॉर्टर मीन्स थर्ड है नोट स्पेस व्यू, एड और एडिट नोट्स इन द नोट्स पेन। एंड नेक्स्ट है 4th नंबर का स्लाइड शो व्यू। उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट द स्लाइड शो आप स्टार्ट कर सकते हो, ओके। तो 4 डिफरेंट व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट स्पेस व्यू एंड स्लाइड शो व्यू, ओके। अब कैसे हर एक को आप अलग अलग व्यू के अंदर देख सकते हो। तो आपको आपका प्रेजेंटेशन ओपन करके व्यू में जाना, यहाँ पर लास्ट जो मेनू बार के अंदर लास्ट मेनू है उसके अंदर यहाँ पर व्यू में आपको जाना है, ठीक है, व्यू मेनू में। तो यहाँ पर व्यू में जाकर आप जाओगे तो आपके पास ये रिबन ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट नॉर्मल, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज एंड स्लाइड शो। ये नॉर्मल व्यू, यहाँ पर एरो रखोगे तो बताएगा कि कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू, ये स्लाइड शॉर्टर व्यू, ये नोट्स पेज व्यू और ये स्लाइड शो। उसके लिए आपको शॉर्टकट की याद रखनी है F5, जो 4th नंबर का स्लाइड शो व्यू है, ठीक है। वो आप F5 जो कीबोर्ड के अंदर F1 से लेकर F12 की होती है उसमें से आपको शॉर्टकट की F5 आप प्रेस कर सकते हो स्लाइड शो को देखने के लिए, ओके। देखो सबसे पहले हम नॉर्मल पर क्लिक करेंगे, तो ये तो हमारा नॉर्मल व्यू है, ठीक है। इज द डिफ़ॉल्ट सिलेक्शन, ये हमारा नॉर्मल व्यू है कि उसके अंदर हम स्लाइड को क्रिएट कर सकते हैं एंड एडिट कर सकते हैं नॉर्मल व्यू के अंदर। अगर कोई पूछे कि स्लाइड को आप एडिट एंड क्रिएट किस व्यू के अंदर कर सकते हो, तो आपको आंसर देना है नॉर्मल व्यू, ठीक है। अंडरलाइन कर दो, वी क्रिएटेड एंड एडिटेड स्लाइड इन द नॉर्मल व्यू, ठीक है। इसके बारे में हमने पढ़ा था, नेचुरल डिजास्टर लाइक earthquake, flood, tsunami, cyclone, etc. The immobiles as well as नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन। are heavily damaged. ये properties क्या होती है, डैमेज। प्रेजेंटेशन व्यू, डिजास्टर्स, ये कौन सा व्यू है, ये कौन सा ग्रुप है, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, ओके। ग्रुप का नेम क्या है, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप। तो नॉर्मल व्यू देखा, अब हम देखेंगे स्लाइड शॉर्टर। तो जितनी भी स्लाइड है वो आपको ऐसे दिखाई देगी, ठीक है, स्लाइड शॉर्टर व्यू के अंदर। यहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट स्लाइड, सेकंड स्लाइड एंड थर्ड स्लाइड, ओके। मीन्स यू विल सी थंबनेल ऑफ ऑल स्लाइड, ऑल स्लाइड का आप थंबनेल देख सकते हो, ठीक है। आया समझ में? अभी तो थर्ड खत्म हुआ ना, थर्ड खत्म हुआ ना। तो ये हुआ स्लाइड शॉर्टर व्यू, इट मीन्स
आपको डिस्टर्ब हो रहा है, जा सकते हो। नहीं आवाज पता नहीं ना जा रहा है। हाँ हाँ, मेरा 15 अभी मिनट तो का कंटिन्यू बोल रहा है। हाँ, तो बाजू में जा सकते और खाली है ना? हाँ। उधर से। इसके बाद का मेरा फ्री है, तो आप आधा घंटा ले लो। हाँ हाँ ठीक है। स्लाइड शॉर्टर व्यू, तो वो क्या है, थंबनेल। ठीक है, यहाँ पर आपको थंबनेल दिखा रहा है। दिस व्यू का यूज़ क्या है, पेज नंबर 100 मीन्स 104 पर पीछे अंडरलाइन करो। दिस व्यू इज यूज टू रीअरेंज द स्लाइड्स, स्लाइड्स को रीअरेंज करने के लिए। ठीक है, और एड डिलीट अ स्लाइड और इवन क्रिएट अ कॉपी ऑफ स्लाइड। कॉपी कर सकते हो स्लाइड की, ऐड और डिलीट भी कर सकते हो, एंड रीअरेंज भी कर सकते हो। अब ये फर्स्ट स्लाइड को यहाँ रखना है, मीन्स सेकंड फर्स्ट स्लाइड को आपकी फिक्स ही रहेगी। अब आपके पास बहुत सारी स्लाइड है, ठीक है, तो सबका थंबनेल आपको यहाँ दिखाएगा। अब जो दूसरे नंबर की स्लाइड को है उसे आपको फॉर एग्जांपल 6 में डालना है, ठीक है, तो भी आप स्लाइड को भी रीअरेंज कर सकते हो। फर्स्ट वी विल अरेंज द स्लाइड्स, स्लाइड 1 इज द लास्ट स्लाइड मीन्स स्लाइड 3। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कर्सर रखना है। ऐसे यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, यहाँ पर पीछे जो लास्ट स्लाइड है वहाँ पर क्लिक करोगे तो एक बड़ा कर्सर आ जाएगा, दिखा? ठीक है, स्लाइड 1 इज ऑलरेडी सिलेक्टेड। Place the mouse pointer over the slide and drag to where you want to put it after slide 3. You can see the cursor after slide 3. तो क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्लाइड है, मुझे यहाँ रखना है। ओके, तो ऐसे यहाँ से उठाकर आपको ड्रैग करना है। ठीक है, तो फर्स्ट स्लाइड है वो यहाँ आ जाएगी और ये स्लाइड है वो यहाँ आ जाएगी। फिर से मुझे ये जो फर्स्ट स्लाइड है, जो मीन्स अब सेकंड स्लाइड है वो फर्स्ट बन गई, क्योंकि फर्स्ट मैंने पीछे ले ली, थर्ड वाली सेकंड बन गई। ओके, मीन्स आप स्लाइड को रीअरेंज भी कर सकते हो। ओके, रिलीज द माउस बटन। ठीक है, अब फिर से हमें एक जैसा बना, पहले जैसे कि फर्स्ट स्लाइड है वो फर्स्ट में ही आनी चाहिए, और सेकंड स्लाइड है वो सेकंड में, थर्ड स्लाइड सेकंड में। तो मैं क्या कर सकती हूँ, लास्ट में जो मैंने एक्शन परफॉर्म किया उससे मुझे क्या करना है, कैंसिल करना है। तो क्या करूँगी, अंडू मीन्स कंट्रोल Z। या तो मैं यहाँ से डायरेक्टली ड्रैग करके यहाँ पुट कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसे मैं फिर से सेव कर लेती हूँ, कंट्रोल S। अब आपको प्रेजेंटेशन व्यू, ये प्रेजेंटेशन व्यू के ग्रुप के अंदर थर्ड नोट स्पेस पर क्लिक करना है। तो आपको नोट स्पेस व्यू के अंदर इस तरह का आपको ऑप्शन मिलेगा कि यहाँ आप स्लाइड के बारे में कुछ ना कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो वो क्या होगा, नोट स्पेस व्यू। ठीक है, बोलो 10 मिनट 10 मिनट એમ કહેજો મેમ। अब यहाँ पर स्लाइड प्रेजेंटेशन व्यू के अंदर स्लाइड शो, ठीक है, मैंने माउस पॉइंटर का ऑप्शन चूज रखा था, तो मैं जैसे ही माउस पॉइंटर लेफ्ट बटन क्लिक करूंगी वैसे वैसे मेरी स्लाइड घूमती रहेगी। ठीक है, अब फिर से शॉर्टकट की क्या है उसकी, F5। अब फिर से हमें नॉर्मल व्यू के आने के लिए एस्केप प्रेस कर देना है। तो फिर से हम कहाँ आ जाएंगे, नॉर्मल व्यू के अंदर। तो यहाँ से नॉर्मल व्यू
सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर पावर पॉइंट कंप्लीट होता है, ठीक है। सेव करके कंट्रोल एस करके यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, क्लोज।